अस्सलाम वालेकुम। एक और वीडियो में खुश आमदीद। और आज जिस बारे में मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ वो एक सवाल है जो मुझसे किया गया। एक सेशन था, उसके बाद मैंने कुछ बातें उसमें कही और आई एम वेरी ग्लैड कि आप लोगों के जो जहन में सवालात होते हैं आप लोग वो करते हैं, क्योंकि जितने देखें हम में से कोई भी शख्स अक्ले कुल नहीं है। हर इंसान सीख रहा है और सीखता इसी तरह से है, मुशाहिदात की बेसिस पे सीखता है, दूसरे किसी से कोई बात की उससे सीखता है, सुनी उससे सीखता है। हर तरह से हम हर वक्त कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। और मुझे ये तस्लीम करने में कोई कह लें कि ज़रा बराबर शर्म नहीं महसूस होती कि मैं डेली बेसिस पे मैं कुछ ना कुछ सीख रहा होता हूँ। ठीक है, हर वक्त मेरी बल्कि कोशिश होती है कि कोई मुझे कोई ऐसी बात बता दे, कहीं से मुझे ऐसी चीज़ पता चल जाए जिससे मैं एक बेहतर इंसान बन सकूं, बेहतर तरीके से मैं चीज़ों को फेस कर सकूं। तो खैर, जो सवाल था वो ये था कि ज़िंदगी में बहुत बाज़ौक़ात टफ़ सिचुएशंस आती हैं और उस टफ़ सिचुएशंस में आप किस तरह से अपने आप को मोटिवेट रखें। दो चीज़ें हैं इसमें। एक तो कि हमेशा आपने अवेयर रहना है कि कौन सी चीज़ आपके लिए बेहतर है। अवेयर रहना है कि आपका रोल उस चीज़ को बेहतर बना सकता है कि नहीं, या उसमें आपका रोल किस तरह से है। अब ये कहने की वजह यह है कि बाज़ औक़ात कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसकी वजह से इंसान बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है और एक कह लें कि नेगेटिव जोन के अंदर चला जाता है। वहाँ से निकलना उसको लगता है कि बहुत मुश्किल है और वो उसी चीज़ को बार बार याद कर करके बुरा फील करता रहता है। अब जो यहाँ पर सोचने की बात यह है कि उस चीज़ को पकड़ के रख के अपने साथ उस चीज़ को याद करते रहने से अगर तो आपको फ़ायदा मिल रहा है तो ज़रूर याद करें, लेकिन अगर उसको याद करना आपको तकलीफ़ दे रहा है, उसको याद करना आपको परेशान कर रहा है, तो फिर उस ऐसी याद को बना के रखने का क्या फ़ायदा। हर सिचुएशन में एक अच्छा पहलू और एक बुरा पहलू होता है। हमारी कोशिश हर वक्त ये होनी चाहिए कि वी हैव टू लुक एट द ग्लास हाफ फुल। हर वक्त हर सिचुएशन में आपके पास एक चॉइस है टू सिलेक्ट द वर्जन दैट यू वांट टू सी। और ये भी ऐसा नहीं है कि हर सिचुएशन में आप ये चीज़ अपने आप को रिमाइंड कराएंगे तो फौरी निकल आएंगे। नहीं, एट टाइम्स कोई ऐसी सिचुएशन बनेगी तो आपको कुछ लम्हों के लिए, कुछ वक्त के लिए, कुछ दिनों के लिए आपको उस एक्सपीरियंस को करना है, उस लॉस को भी फील करना है, उस परेशानी को भी फील करना है। दैट्स पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। कुछ कॉन्फिडेंस अपने ऊपर है या मैं सिचुएशंस को बेहतर तरीके से इजीली हैंडल कर लेता हूँ, छोटी छोटी चीज़ों से परेशान नहीं होता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सी परेशानियाँ एक्सपीरियंस कर ली हैं और उस एक्सपीरियंस की वजह से मुझे अब उस लेवल की चीज़ें डिस्टर्ब नहीं करती। तो हर सिचुएशन को एक ऐसा ज़रिया समझा करें कि वो आपको एजुकेट करने के लिए आई है और आपको एजुकेट करेगी। और अगर एक चीज़ है, अगेन यू हैव टू बी अवेयर। थोड़ा सा अपने आप को हम्बल रखें कि नहीं, मैं इस सिचुएशन से सीखूंगा, मैं इस सिचुएशन से ऐसे ही नहीं निकलूंगा बाहर। तो जब अपने आप को ऐसा आप हम्बल रखेंगे ना तो उस सिचुएशन से आप सीख के आगे निकलेंगे। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर मैं आपसे जो बात करना चाहूँगा वो ये कि देखना आपने ये है कि आपके हाथ में क्या है। कोई ऐसी सिचुएशन बनती है, कोई ऐसा इवेंट आता है, तो आपके हाथ में क्या है। आपके हाथ में उस सिचुएशन का ना आना, उसको आप कंट्रोल कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। इवेंट्स किसी की लाइफ में भी कभी भी कोई भी इवेंट आ जाएगा, तो उस इवेंट की वजह से जो रिजल्ट बनेगा वो आपके हाथ में है। ना आपके हाथ में इवेंट है, ना आपके हाथ में रिजल्ट है। आपके हाथ में क्या है कि आप उस इवेंट को किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं, आप उस इवेंट से क्या फील करते हैं। तो अपनी चॉइसेस को जो है ना, वो उन चीज़ों को आप यूटिलाइज करें, उस पर फोकस करें कि क्योंकि आपका जो रिएक्शन होगा ना फॉर दैट पर्टिकुलर इवेंट, वो आपको या तो बना देगा या बिगाड़ देगा। इस पूरी सिनेरियो में आपका रिएक्शन एक ऐसी चीज़ है, आपकी चॉइस ऑफ रिएक्शन
ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ کے فیوچر کو ڈٹرمن کرے گی, جو آپ کی اسٹیٹ آف مائنڈ کو ڈٹرمن کرے گی, وہ آپ کا جو پریزنٹ ہے اس میں آپ کیسے فیل کرتے ہو اس کو ڈٹرمن کرے گی. تو اس لیے یو ہیو ٹو بی ویری ویری سلیکٹیو ان رسپونڈنگ ٹو اینی سچویشن. کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنے وسائل دیے ہیں کہ آپ نے اپنا گھر بنا لیا اور آپ اپنے گھر کو جو پریشانیاں آ رہی ہیں اس کو آپ ہینڈل کرنے کے لیے اس قابل اللہ تعالیٰ نے آپ کو رکھا ہے. کتنے ہی لوگ ہیں بیچارے جن کے سروں پہ چھت نہیں ہے. تھوڑا سا بندہ براڈ ہو کے سوچے نا, ہر وقت میرے لیے پریشانی, اپنے آپ کو پکچر سے نکالو اور ایسی ہی پکچر میں دیکھو دنیا میں کتنے, یعنی اگر آپ کے سر پہ چھت ہے, اگر آپ کے پاس ایسے وسائل ہیں, آپ چیزوں کو اس طرح سے ڈیل کر رہے ہو, then you are amongst the 3 to 4% of the people in the world. 3 یا 4% لوگ ہیں جن کے پاس دنیا میں ایسے گھر موجود ہوں گے, ایسی سچویشنز, ایسے سہولتیں موجود ہوں گی, ایسا لائف سٹائل موجود ہوگا, لیکن ہمیں وہ نظر ہی نہیں آ رہا. تو جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے آپ اس کو چیرش کریں, اور کتنا ہی کچھ آپ کی زندگی میں آ سکتا ہے جسٹ بیکاز آپ اپنے مائنڈ کو صرف کرنٹ پریشانیوں میں الجھائے رکھتے ہو, اور وہ اچھا جو آ سکتا تھا اس کو آپ نہیں دیکھ رہے ہو, اسے انوائٹ نہیں کر رہے ہو, وہ سٹیپس نہیں لے رہے ہو کہ جو آپ کی طرف وہ چیزوں کو لے کے آ سکے, ان لوگوں کو لے کے آ سکے. اس لیے آپ اپنے آپ کو باکس کے اندر بند کرنا چھوڑیں, اپنے آپ کو اوپن کریں تھوڑا سا, تاکہ خوشیاں بھی انٹر ہو سکیں اور وہ لوگ بھی انٹر ہو سکیں جو آپ کی لائف میں خوشیاں لے کے آئیں گے. آئی ہوپ کہ اس ویڈیو میں کچھ ایسی بات, کچھ ایسی چیزیں آپ سے میں شیئر کر پایا ہوں جو آپ کی لائف میں تھوڑا بہت کہہ لیں کہ سکون لانے میں آپ کی مدد کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.